अगर दोस्तों आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपके साथ फ्रॉडिंग हो चुका है, चाहे वह ऑनलाइन फ्रॉडिंग हुआ, चाहे कहीं वो स्कैम हो चुका है, चाहे वह कोई भी लिंक के थ्रू या कोई भी कॉल आपके पास आता है, ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड हो जाता है, चाहे उसमें आपकी कोई गलती है नहीं या गलती भी है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। देखिए, जितने भी बैंक है उनके क्रेडिट कार्ड है आपके पास, और मैक्सिमम एक ना एक दिन आपके साथ फ्रॉड जरूर होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का शौक पालते हो ना, तो चीटिंग आपके साथ फ्रॉडिंग होना निश्चित है। ये बात आप समझ लेना। जिस दिन आप क्रेडिट कार्ड लेते हो ना, उसी दिन आपकी किस्मत में लिखा जाता है कि भैया आपके साथ फ्रॉड जरूर हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? बाय चांस आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो गया तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहली स्टेप होती है कि आपके साथ जो भी फ्रॉड हुआ है, क्रेडिट कार्ड का जिस टाइप का भी फ्रॉड हुआ है आपके साथ, देखो एक क्या होता है ना, क्रेडिट कार्ड में एक लालच बहुत बुरी बला होती है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। लोगों क्या करते हैं कि आपकी जो है लिमिट है उसको बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसमें आपको ये बेनिफिट दिए जा रहे हैं, ये वगैरह वगैरह वगैरह, इसको अपग्रेड किया जा रहा है, ठीक है, ये एक्टिव नहीं है। इस टाइप के आपके साथ फ्रॉडिंग बहुत सारे हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भैया आपको सिंपल सी बात है, अगर आपने OTP शेयर नहीं किया है तो बैंक की जिम्मेदारी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप OTP वगैरह या कोई लिंक पे क्लिक नहीं किए हो तो फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं है। आप बैंक के कस्टमर केयर को कंप्लेंट कराइए, ब्लॉक करेगा आपके कार्ड को, 90 डेज़ का टाइम देगा। उस समय पे आपको सिंपली सी बोल दीजिए कि भाई 90 डेज़ में जो भी मेरे साथ फ्रॉड हुआ पैसे का, उसका मैं पेमेंट या जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उसको मैं चुकाने वाला नहीं हूँ, देने वाला नहीं हूँ, जब तक इस कंप्लेंट को आप नहीं करोगे। सिंपल सी बात है आपको। लेकिन बाय चांस कभी आप OTP भी शेयर कर दिया, किसी लिंक के थ्रू भी कर दिए, और आपका ट्रांजेक्शन मैसेज आ चुका है, आपका जो भी पेमेंट आपका गया है, चाहे वो पेटीएम में, मोबीक्विक में गया हो, फ्रीलांस पे गया हो, कई सारे ऐप्स होते हैं यहाँ पे, रंबे वगैरह जहीं पे भी होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपका इस टाइप का फ्रॉड हो चुका है, आपको मैसेज आ चुका है, तो सबसे पहले आपको मैसेज चेक करना है कि आपके मैसेज में आपका जो पेमेंट गया है वो कहाँ पे गया। सबसे पहली स्टेप आपको ये चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो आपका पेमेंट जाता है वो लिंक के थ्रू भी कहीं भी जाता है। तो वो मैक्सिमम क्या होता है, पेटीएम के थ्रू भी जाता है, मोबीक्विक के थ्रू भी जाता है, कोई वेबसाइट के थ्रू भी जाता है। मैक्सिमम जो भी पेमेंट जाता है 90% वो जाता है ऐप्स के थ्रू जाता है, जिनसे जो भी क्रेडिट कार्ड होता है उससे पेमेंट को रेंटल तौर पे या उससे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अपन, तो उसके थ्रू आपका पेमेंट जाता है। अब वहाँ के थ्रू मान लीजिए आपका पेमेंट जा रहा है, पेटीएम के थ्रू जा रहा है, मोबीक्विक के थ्रू जा रहा है, या फ्री रिचार्ज होते हैं, कहीं भी फ़ोन पे होते हैं, कई सारे ऐप्स होते हैं, उसके थ्रू अगर आपका जा रहा है तो भैया सबसे पहले हर ऐप्स का एक साइबर ब्रांच होता है। साइबर, जी हाँ, पेटीएम साइबर हो गया, मोबीक्विक साइबर हो गया, फ्रॉड इनका जो भी होती कंप्लेंट डालने की, सबसे पहले तो जहाँ आपका पेमेंट गया ना वहाँ पे आप कंप्लेंट डाल दीजिए। नियर बाय पुलिस स्टेशन में आप एक कंप्लेंट डाल के आ जाइए। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको नियर बाय, क्योंकि वहाँ पे अगर आप कंप्लेंट डालते हो ना और आपका पेमेंट होल्ड भी करेगा वो ऐप्स जहाँ पे आपका जा रहा है, तो आपको पुलिस कंप्लेंट मांगेगा वो आपके। तो सबसे पहले जब भी आपके साथ फ्रॉड हो चुका है तो जाके तुरंत हैंड टू हैंड नियर बाय पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पे जाके कंप्लेंट लिख दो और एक रिसीविंग ले लो। पुलिस काम कर रही नहीं कर रही ये आगे की बात है, आपको तो एक रिसीविंग लेना है। उसके बाद में आपको बैंक कस्टमर केयर है, सबसे पहले तो एक कस्टमर केयर को आपको देखो, पॉइंट टू पॉइंट मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपके साथ फ्रॉडिंग होता है तो सबसे पहले कस्टमर केयर को कॉल करिए, कंप्लेंट दर्ज कराइए, और जो आपका कार्ड है उसको ब्लॉक करा दीजिए। पहला काम तो ये करना पड़ेगा। सेकंड, जो भी नियर बाय आपके पास पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे जाके आपको शिकायत देना। साइबर क्राइम अगर है आपके पास ही तो वो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि साइबर क्राइम का ही मैटर होते हैं फ्रॉडिंग वाले। तो अगर फिर भी वो भी नहीं है तो पुलिस स्टेशन में कहीं भी जाके आपको कंप्लेंट दर्ज कराना है, उसके बाद उसकी रिसीविंग आपको ले लेना है। अगला जो स्टेप है आपको वो करना RBI में। जी हाँ, RBI जो भी होती है, RBI का आपको पता, ऑनलाइन कहीं यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी RBI को आप कंप्लेंट कैसे कर सकते हो। RBI को आप पूरी डिटेल में अनऑथराइज के तौर पे एक कंप्लेंट डाल दो कि साहब मेरा से ये हो चुका है। ऐसी सिचुएशन के बाद में फिर बच्चा आपका पेमेंट कहाँ गया, किसके ऐप्स के थ्रू गया, वेबसाइट के थ्रू गया, कहाँ, चाहे वो मैं बता रहा हूँ ना भाई, मैक्सिमम 90% जाता है वो आपका मोबीक्विक वगैरह, पेटीएम या फ़ोन पे, ये सब होता है, गूगल पे, यहाँ से जहाँ से मतलब क्रेडिट कार्ड से पैसा कन्वर्ट किया जाता है, निकाला जाता है, उसी ऐप्सों पे जाता है। और उनकी सबकी एक ऑफिशियल साइबर टीम जरूर होती है, क्योंकि आपके फ्रॉडिंग का, अनऑथराइज का, सबका होता है। हेल्प और सपोर्ट में जाइए, उनके पास कहीं से मिल जाए, गूगल से भी ढूंढ लीजिए उनकी, और वहाँ पे आप मेल कर दीजिए, या कस्टमर केयर नंबर मिल रहा है तो कस्टमर केयर से उनसे कंप्लेंट कर दीजिए। जहाँ भी आपका पेमेंट गया है, या तो उनके पास पेमेंट पड़ा होगा, अगर वहीं पे है
तो वह पेमेंट आपका होल्ड कर दिया जाएगा। अगर आपका पेमेंट वहाँ से निकल भी चुका है तो आपको वो पूरी डिटेल शेयर कर देंगे कि भैया हमारे पास से, हमारे ऐप से ये पेमेंट जा चुका है पूरी तरह से। जी हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में आपको वो डिटेल मिल जाएगी। अब आगे चल के मान लो किसी बैंक में भी गया वो पेमेंट, तो ऐसी सिचुएशन में उस बैंक के भी खिलाफ आप जा सकते हो, ट्रैक करा सकते हो उसे, उनके खिलाफ भी वहाँ पर भी एक मेल कर सकते हो। देखो, पकड़ में जरूर आता क्रेडिट कार्ड वाला, ये बात आप सोच लेना कि कहीं से भी आओ, ले बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। जहाँ पे भी जा रहा है किसी के भी थ्रू, चाहे मान लीजिए कि ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लिया, तो ऑनलाइन शॉपिंग भी किया होगा तो वो जाके देने वाला है तो वो किसके पास दे के आया, सब पता पड़ जाता है। बस आपको थोड़ी सी इसमें पीछा करना पड़ेगा। और मैक्सिमम देखो, आपकी जो लिमिट होती है, क्रेडिट कार्ड आप रखते हो, लिमिट वगैरह, ऑनलाइन लिमिट वाला, ATM वाला, ये सब कुछ को आपको ऑफ करके रखा करो हमेशा। ऑफ ऑन करके मत रखा करो। लिमिट जो आपकी मिली हुई है उसको 0 शून्य करके रखा करो हमेशा। देखो, क्रेडिट कार्ड का एक वो कहते हैं कि बहुत बड़ी बीमारी है। अगर क्रेडिट कार्ड के चक्कर में आप फंस जाते हो तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसका पहली बात तो इंटरेस्ट 35, 40, 50% आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। टाइम लिमिट में लोग बहुत भागते हैं कि क्रेडिट कार्ड चाहिए, लेकिन इसके जो फ्रॉड होते जा रहे हैं आज की डेट में, सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड होता है वो क्रेडिट कार्ड से होता है, आपको पता हो तो। और मैक्सिमम लोग इसमें फंसते जा रहे हैं, मैक्सिमम लालच की वजह से फंसते हैं लोग, क्योंकि या तो उनको कंफ्यूज किया जाता है कि देखिए भाई आपका इसमें लिमिट बढ़ाई जा रही है, या इसमें ये ऑफर आ रहा है, आपको ये करना पड़ेगा, एक लिंक दिया जाएगा, इस पर ये करना होगा, इस टाइप के आपके पास कॉल आते हैं और आप उसके झांके में आ जाते हो। आपका दिमाग कुछ भी काम नहीं कर पाता और आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो भी जाता है। कई बार OTP भी आते हैं, OTP भी आप खुद शेयर कर देते हो। तो इस वजह से आपको सूरी है, सब कुछ चीज़ें हैं, उनको लिमिट को आपको बिल्कुल रोकना है। किसी भी लिंक पे किसी भी टाइप का कोई भी आपको नहीं करना, क्लिक वगैरह कोई मतलब है नहीं आपको, लेकिन फिर भी हो जाता है तो आपको कंप्लेंट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्रेडिट कार्ड पे हमेशा कंपनी एक इंश्योरेंस रखती है, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। जी हाँ, अगर बैंक से आपसे भी गलती से भी होगा तो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा दिलाएगा, ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और RBI तो खुद कहता है कि जब अनऑथराइज आपका पेमेंट हुआ है तो उसमें बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई दिक्कत नहीं। इस वजह से RBI को कंप्लीट कराया करो। बैंक एक्टिव भी नहीं होता तो RBI तुरंत एक्टिव हो जाती है और उसके बाद में दिक्कत बैंक वालों को आती है और वो बैंक वाले उसको पेमेंट को देते हैं। अब बार बार आप कस्टमर केयर को कॉल किया करो, उसमें नोडल ऑफिसर आएगा, उसमें आगे से आगे आपकी कंप्लेंट जाती रहेगी। आपको जो भी गलती है उसको एक्सेप्ट करना नहीं, वो बार बार आप पे गलती डालेंगे कि आपने OTP डाला था, आपने ये किया था, वो किया था। आपको इस चीज़ों को नहीं करना, भैया अनऑथराइज था, मेरे पास कॉल भी आया होगा, चाहे कुछ भी होगा, लिंक भी आया, कुछ भी आया, लेकिन मैंने OTP वगैरह शेयर नहीं किया हूँ कंप्लीट। कुल मिलाकर आपको पूरी डिटेल में बताना है। और ये जो मैं स्टेप टू स्टेप बताया कि भैया सबसे पहले कस्टमर केयर को आपको कॉल करना है, उसके बाद नियर बाय पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट करना है, उसके बाद जहाँ भी आपका पेमेंट जा रहा तो सबसे पहले उससे कॉन्टेक्ट करिए। आप ज़्यादा फोकस उस पर करिए। आपका बैंक तो आपको 90 डेज़ का ये वगैरह टाइम दे देगा, लेकिन आपका पेमेंट को तुरंत का तुरंत रोकना है। तो भैया जहाँ पे भी आपका पेमेंट गया है, मतलब किसी MobiKwik के थ्रू, चाहे वो Paytm के थ्रू, चाहे वो फ़ोनपे के थ्रू, चाहे वो Google Pay के थ्रू, चाहे वो कहीं फ्लिपकार्ट वगैरह में कहीं भी गया है, उसी वे से आपको कोशिश करना है कि भैया मेरा यहाँ से अनऑथराइज एक फ्रॉडिंग पेमेंट आया आपके पास, इसको या तो होल्ड कर दीजिए अगर आपके पास है तो, या उसकी डिटेल मुझे दे दीजिए। वो कंप्लेंट आपका पेमेंट को होल्ड कर दिया जाएगा। मैक्सिमम में अगर आप हैंड टू हैंड कर देते हैं तो आपका पेमेंट सुरक्षित वहाँ से होल्ड हो जाता है और वहाँ से आगे भी जा चुका है तो आगे की डिटेल आपको मिल जाएगी। और जब आगे की डिटेल मिल जाती है आपको किसी बैंक के थ्रू या किसी ने, कहीं ना देखो चोरी करने वाला कहीं ना कहीं गलती छोड़ता है, गलती करता है, और वो आगे चलकर भी कहीं भी कर रहा है तो एक ओरिजिनल अकाउंट तक तो पहुंच ही जाओगे आप कहीं से। अब जब ओरिजिनल अकाउंट तक आप पहुंच गई तो आपका पेमेंट सेफली वापस रिटर्न हो जाएगा। तो ये काम आपको डेफिनेटली करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दो।